नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा अपने YouTube चैनल में अपने सभी दोस्तों का, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जिउतिया व्रत के बारे में। यह व्रत 2021 में कब है और कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसकी पूजा विधि क्या है, सामग्री क्या है, कौन सी हमें कहानियाँ सुननी हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में मनाए जाते हैं। यह व्रत पुत्र के दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। यह भी 3 दिन का व्रत होता है, लेकिन मेन व्रत इस बार 2021 को अष्टमी को मनाया जाएगा। और इसकी पूजा विधि क्या है दोस्तों? इसकी पूजा विधि है, एक बरियार का पौधा होता है, उसी की पूजा करनी होती है। तो बरियार का पौधा भी यही है कि अगर आप जहाँ बरियार मिले वहाँ जाके अगर पूजना चाहें तो वहाँ पूजें, या घर ला के गमले में लगा के पूजें। उसके लिए 7 तरह का अनाज शाम को एक दिन पहले भिगो देना चाहिए और उस अनाज को वहाँ चढ़ाना चाहिए बरियारा के पेड़ के नीचे, और सिंदूर का टीका लगाना चाहिए और कुछ वस्त्र ओढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो है पूजा अर्चना करने के बाद कहानी सुननी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में जो पूजा होता है तो इस बात को ज़रूर बोला जाता है, जब हम बरियार के पेड़ के पास पूजा करने जाते हैं तो किसी किसी के वहाँ वो सरपुतिया जिसको बोलते हैं, सरपुतिया का झुप्पा गड्ढा खन के पानी डाला जाता है उसमें, और उसमें वो झुप्पा उसमें हिलाया जाता है और पूछा जाता है। एक दूसरे से महिला पूछती है, का ढकढोरत हो? तो कहती है समुंदर। का मांगत हो? तो कहती है जिया छापन। पुतवा के, पतोहिया के, धीवा के, नैहरवा के, गैया के, भैंसिया के, मतलब सबकी कुशलता के लिए हम माता से पूजा कर रहे हैं। और फिर बरियार के पेड़ को पकड़ के लोग कहती हैं, ए अरियार का बरियार जाके भगवान जी से कह दिया फलाने माई जूतिया हो खलेन। मतलब उस पौधे, उस वृक्ष के माध्यम से भगवान को संदेश देती हैं कि हे भगवान, आज मैं व्रत हूँ और मैं इससे अपना संदेशा भेज रही हूँ, आप हमारी जीवित पुत्र की रक्षा कीजिएगा। जीवतवाहन की पूजा होती है इसमें। जीवतवाहन एक राजा थे और सबसे पहले जो है उन्हीं के नाम पर जिउतिया व्रत रखा गया है। इसमें आज जीतवाहन की भी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। कम से कम 2 कहानियाँ सुननी चाहिए। तो पहली कहानी हमारी चील और सियारन की होगी और दूसरी कहानी हमारी जीतवाहन की होगी। तो आइए दोस्त पहली कहानी सुनते हैं। एक चील थी और एक सियारन थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन व्रती महिलाओं को पूजा करते हुए ये दोनों सहेलियां देखती हैं और व्रत करने को सोचती हैं। चील और सियारन दोनों, तो दोनों व्रत रखती हैं। तभी पता चलता है कि नगर में कोई मर गया है और इसको देख करके मांस भूख लग जाती है सियारन को। तो सियारन चुपके से अपना व्रत तोड़ देती है, लेकिन चील नहीं तोड़ती है। वो नियम पूर्वक व्रत रखती है और अगले दिन व्रत तोड़ती है। तो जब दोनों इस जन्म में भोग करके अगले जन्म में जब जाते हैं तो दोनों लड़कियां एक राजा के घर पैदा होती हैं, और चील बड़ी होती है और सियारन छोटी होती है। इन तो जो जैसा कर्म करता है फल उसी के अनुसार मिलता है। फिर क्या होता है, जब ये दोनों पहले यहाँ व्रत रहती हैं अपने पूर्व जन्म में, तो चील पूछती है कि सखी, कि चरर चरर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब ये सियारन झूठ बोलती है, कहती है सखी, चारपाई ढीली हो गई है और व्रत रहने की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो जब हम करवट ले रहे हैं तो चरपैया चरचर चरचर बोल रहा है। तो चील ने कहा अच्छा ठीक है, सही है, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। वो मांस खा रही थी, तो जो हड्डी था मांस का वो चुर चुर मुँह से आवाज़ निकल रहा था उसी का। फिर जो है जब अगले जन्म में राजा के वहाँ लोग पैदा होती हैं,
चील बड़ी बहन होती है और ये सियारिन छोटी बहन होती है। तो चील अपने कर्म के अनुसार फल पाती है। उस दोनों बड़ी होती हैं, दोनों की शादी हो जाती है। तो चील के 7 लड़के होते हैं और सातों की परवरिश बहुत अच्छे से करती है। सातों अपनी माँ के आज्ञाकारी होते हैं और सातों राजा के दरबार में सिपाही हो जाते हैं। इधर जो छोटी बहन यानी सियारिन जो रहती है वो अपने कर्म के अनुसार फल भोगती है। तो बगल के नगर के राजा से उसकी शादी हो गई रहती है। तो छोटी बहन सियारिन रहती है। तो उसके जब पुत्र तो होते थे लेकिन होते ही मर जाते थे। हर साल पुत्र होते थे, होते मर जाते थे। लेकिन इसका ईर्ष्या बढ़ता गया। अपनी बड़ी बहन से ईर्ष्या करती थी, उसकी ईर्ष्या बढ़ती गई। और एक दिन इसने क्या किया कि राजा से कह के अपने पति से अपनी बड़ी बहन के सातों लड़कों का सिर कटवा के और मिट्टी के हांडी में रख के लाल कपड़े से ढक के अपनी बहन के वहाँ भिजवा दिया। लेकिन चील तो सत्यवती थी, वो हमेशा अच्छा काम करती थी। तो जीतवाहन भगवान ने उसके सातों बच्चों को रास्ते में रोक करके और मिट्टी की मूर्ति बनाई, शक्ल बनाया और उस पर लगा दिया, पानी छिड़क दिया अमृत का और सातों जीवित हो गए और वो सकुशल अपने घर लौट गए। इधर ये अपने कर्म का भोग रही थी, एक भी बच्चे नहीं हुए और निसंतान इस जन्म में भी मर गए। इसका मतलब यही है दोस्तों, हमारे कर्म के आधार पर ही हमको फल मिलता है। हमें कर्म अपना हमेशा अच्छा करना चाहिए और दिखा के नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं हमें कोई देख रहा है, उस परमात्मा को मान करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आइए दोस्तों दूसरी कहानी सुनते हैं। जीतवाहन एक राजकुमार थे। ये गंधर्वों के राजकुमार थे। जब इनके पिताजी वानप्रस्थ जाने लगे तब अपना राजपाट इन्हें सौंप दिया। लेकिन जीतवाहन को राजपाट में रुचि नहीं थी। ये अपने भाइयों को राजपाट सौंप कर जंगल में चले गए ताकि ये अपने पिता की सेवा कर सकें। जंगल में इन्होंने एक राजकुमारी से शादी की। एक दिन किसी काम से जंगल में जा रहे थे तो एक वृद्ध महिला रोती हुई दिखाई दी। वो महिला फूट फूट के रो रही थी। जीतवाहन से रहा न गया। गए और उस महिला से पूछे, माता क्यों रो रही हो? तो वो महिला बोली कि आज मेरे बेटे की बलि दे दी जाएगी और मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। पक्षियों के राजा गरुड़ को नाग वंश के एक एक सांपों की बलि रोज दी जाती है। आज मेरे बेटे की बारी है। जीतवाहन को उसका व्याकुलता देख के मन इनका व्याकुल हो उठा और कहे, माता तुम रो मत, तुम घर जाओ, तुम्हारे पुत्र की जगह मैं लेट जाऊंगा। तब जीतवाहन ने उसके हाथ से लाल कपड़े ले लिए और वहीं शिला पर लेट गए। थोड़ी ही देर बाद गरुड़ आए और अपने पंजे में दबाकर जीतवाहन को उठा ले गए और एक पहाड़ पर ले जाके रखे। पहाड़ पे ले जाके रखे, उसके बावजूद भी जीतवाहन ने कुछ भी नहीं बोला और शांति से लेटे रहे। तब गरुड़ जी देखे कि ये आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो जानना चाहे। फिर जीतवाहन से उनका परिचय पूछे। जीतवाहन ने सारा परिचय अपना बता दिया। गरुड़ जी बहुत खुश हुए और इनको जीवन दान दे दिए और उसके बाद ये संकल्प किए कि आज के बाद मैं किसी भी नाग की बलि नहीं लूँगा। उसी दिन से जूतिया का व्रत उन्हीं के नाम पर किया जाता है। यह कहानी जूतिया व्रत में जितनी भी व्रती महिलाएं हैं वो ज़रूर सुने। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।